हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतवटा, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलएजी चर्च रिटन इन ए चर्च कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। नेक्स्ट रीड सम ब्लेस। कुछ गांव तो ऐसे रहे होंगे हैम्पटन की तरह। हैम्पटन जो है वो एक नीडर पॉलिटिशियन था जिसने चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों का विरोध किया था। तो कुछ लोग इनमें से भी नीडर रहे होंगे हैम्पटन की तरह। दैट विद डोंटलेस ब्रेस्ट, जिनके सीने में कोई डर, किसी का भी डर नहीं रहा होगा। तो जो स्पीकर है वो इन लोगों को कंपेयर कर रहा है, इन पुअर अनएजुकेटेड लोगों को। इस स्टेंजा में 3 मोस्ट फेमस एंड पावरफुल पीपल ऑफ प्रीवियस सेंचुरी के। तो फर्स्ट तो आ गया हैम्पटन, ए पार्लियामेंट्री लीडर हु डिफेंडेड द पीपल अगेंस्ट द अब्यूजेज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। सम म्यूट इन ग्लोरियस द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विदस्टूड। तो कुछ ऐसे निडर लोग रहेंगे जिनके खेतों को बचाने के लिए ये छोटे जो अत्याचारी होते हैं गाँव में, वो जो अत्याचार करते हैं बेचारे गरीब लोगों के, उनके खिलाफ खड़े हुए होंगे। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट। और कुछ लोग मिल्टन की तरह रहे होंगे, मतलब कभी बनना चाहते होंगे, उन्होंने कविताएं भी लिखी होंगी, लेकिन अननोन रही वो सब कविताएं। वो जैसे मिल्टन बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन अपने लाइफ में कर नहीं पाया था, वैसे ही ये जो लोग हैं, ये लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन गरीबी के सामने और अनएजुकेटेड होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाए थे। जॉन मिल्टन ने भी, जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी और चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों का विरोध किया था। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि लॉर्ड प्रोटेक्टर था ऑफ इंग्लैंड का, उसने भी चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों का विरोध किया होगा। तो इनमें से कुछ लोग क्रॉमवेल की तरह गिल्टलेस रहे होंगे। गिल्टलेस मतलब जिनका कोई दोष नहीं होता। तो ये लोग बिल्कुल साफ दिल के रहे होंगे, दोषी विहीन रहे होंगे अपने देश के लिए, जिन्होंने अपने देश के लिए सेवा करने का साहस रखा होगा। The speaker suggests that buried in this churchyard might be someone who, like Hampden, Milton or Cromwell, had the innate ability to oppose tyranny, but never had the opportunity to exercise that ability. The applause of listening senates to command, कि जब सीनेट्स बोलते हैं राजनेता को, पॉलिटिशियन को, कि जब कोई भी पॉलिटिशियन कमांड देता है, कुछ अच्छा काम करता है, तो लोग उसको सुन करके, उसकी बातों को सुन करके और फिर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। तो इसी कारण से दिस पर्सन जो स्पीकर वो रीजन देता है कि with the proper education and resources might have been commanded the government as well as any great political leader. The threats of pain and ruin to despise. कि इनको पहले ही इनके दर्द जो था गरीबी के कारण ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो उसकी जो दर्द था इनके अंदर ही रह गया और उसने इनको तुच्छ बना दिया। जो पोइट है वो हमको 2 तरीके बताता है कि कैसे इनकी पावर को कंसीडर किया जाए। एक तो है कि जो ग्रेट रूलर होता है वो अपलॉज रिसीव करता है,
एंड कैन इग्नोर द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रुइन, और वो इन लोगों के दर्द को और इनकी जो रुइन को इग्नोर कर देता है। एंड दूसरी तरफ इफ़ वन गवर्न, एक कोई व्यक्ति शासन करता है, इनफैक्ट एक्सपोज टू डेंजरस थ्रेट, वो वास्तव में खतरनाक धमकियाँ देता है। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, और उन्होंने स्कैटर किए होंगे, उन्होंने इस स्माइलिंग लैंड, उनकी जो धरती थी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए वो। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आइज, और ना ही वो उनकी जो हिस्ट्री रही वो नेशंस की आइज़ में कभी रीड की जाएगी, कभी भी उनके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ग्रेट लोगों की बात होती है, वो लोग तो सिंपल मैन थे। तो जो पोइट है वो सजेस्ट कर रहा है कि पावर होते हुए भी इनकी जो डिजायर थी वो कभी पूरी नहीं हो पाई। एंड देयर लॉट फॉरवर्ड, भाग्य ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया। नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, और परिस्थितियों ने भी उनको रोक करके रखा, अकेला रखा परिस्थितियों ने भी उन्हें। देयर ग्रोइंग वर्च्यूज़, और उनके जो बढ़ते हुए गुण थे, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर गुण नहीं होंगे, उनके अंदर भी गुण रहे होंगे। बट देयर क्राइम कन्फाइंड, और वो उन्होंने तो कोई क्राइम भी नहीं किया होगा किसी का, ना ही किसी का मर्डर किया होगा, ना ही किसी को सताया होगा, ना ही किसी को परेशान किया होगा। फॉरवर्ड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, और ना ही राजगद्दी पाने के लिए उन्होंने किसी का खून बहाया होगा, किसी की हत्या की होगी। ये लोग तो बहुत सिंपल लोग रहे होंगे, तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं किया होगा। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और इन लोगों ने अपने जो गेट्स है मर्सी के, दया के जो गेट्स है मानव जाति के लिए, वो कभी भी शट नहीं किए होंगे। मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा ये लोग हेल्पफुल रहे होंगे, एक दूसरे की हम ज़रूरत पड़ने पर हेल्प की होगी इन लोगों ने, एक दूसरे के प्रति दयावान रहे होंगे, निष्ठावान रहे होंगे। तो इन लोगों ने अपने जो मर्सी के गेट्स है वो कभी बंद नहीं किए होंगे। द स्ट्रगलिंग पेइंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, इन लोगों के जीवन में हमेशा ही स्ट्रगल रहा होगा, तो इन लोगों ने कभी भी उस स्ट्रगल के दर्द को छिपाया नहीं होगा, ना ही ट्रुथ को छिपाया होगा कभी भी। टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजीनियस शेम, और ना ही किसी शर्मिंदगी को बुझाने के लिए, मतलब कोई, ना ही इन लोगों ने कभी कोई शर्मिंदगी वाला काम किया होगा। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और जो लोग लग्जरियस है और प्राइडफुल है, मतलब रिच पीपल, उनकी श्राइन के ढेर भी नहीं लगे होंगे। विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, और ना ही जो म्यूज है, स्वर्ग की देवी है, उसके सामने इन्होंने अगरबत्तियाँ जलाई होंगी। तो ये लोग बिल्कुल सिंपल लोग थे, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। थैंक यू।